हरियाणा में फिलहाल जारी है शहर की चौधर की लड़ाई भी और कांग्रेस की करड़ाई भी। चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना ही महत्व रखता है। प्रदेश में हाल में शहर की चौधर यानी शहरी निकाय के तौर पर लड़ा जा रहा ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प हो चला है। इस चुनाव के शुरुआती दौर में जहां मुख्य मुकाबला डबल इंजन की पावर रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और पिछले लंबे अरसे से जीत के एक एक लम्हे को तरस रही कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाई दे रहा था, लेकिन गुजरे कई दिनों के घटनाक्रम के बाद पैदा हुए ताजा हालातों के बीच अब धीरे धीरे पासा इस कदर पलटने लगा है कि भाजपा की छोटा बम बड़ा धमाका वाली रणनीति कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित करने वाली सिद्ध होती नजर आ रही है। क्योंकि इस चुनाव के ऐलान के बाद से ही भाजपा ने अपनी छोटा बम बड़ा धमाका वाली इस विशेष रणनीति के तहत यमुनानगर की रादौर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक डॉक्टर बिशनलाल सैनी, हिसार के राजनीतिक धरातल पर अपना खास रुतबा रखने वाले रामनिवास राणा, करनाल की सियासत में ठीक ठाक दमखम रखने वाले सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, नीटू मान, प्रवेश गाबा और अब घरोंडा के पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जैसे उन दर्जन भर धुरंधर नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर भाजपाई बनाने में कामयाबी हासिल की, जो खुद कांग्रेस पार्टी की टिकट से विधायक बनने की हैसियत और हसरत रखते थे। इन सभी के अलावा फरीदाबाद से हरविंदर कौर, कुरुक्षेत्र से पार्षद विकास चोपड़ा, गगनदीप, रविकांत, जयपाल, दीपक प्रकाश, राजेश गोयल, प्रिंस गर्ग और पूर्व पार्षद योगेश शर्मा व वरुण ठेकेदार के साथ साथ प्रदेश के जाने माने दरबारी सिंगर रॉकी मित्तल ने भी जहां कांग्रेस को अलविदा कह दिया, तो वहीं भाजपा हिसार में अपने पूर्व बागियों की घर वापसी पर सस्पेंस बरकरार रखकर और गुरुग्राम में पूर्व मेयर विमल यादव और पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया सहित करीब 5 दर्जन नेताओं को कान पकड़कर पार्टी से बाहर निकालने के अपने फैसले के जरिए एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रही है। और भाजपा के इसी संदेश ने कल तक दूसरों की नींद हराम करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूरी तरह से बेचैन कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि भाजपा ने यह सब इतनी चालाकी और चतुराई के साथ किया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बागी समर्थक नेताओं को मनाने के लिए फोन पर भी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन हुड्डा साहब का ना तो कोई जादू ही चला और ना ही चारा। बागियों के हिम्मत में एक तरफ जहां दूसरों के घर में सेंधमारी करने में माहिर भूपेंद्र हुड्डा के अपने प्रभाव पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं दूसरी और उनके यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौतियों के चक्रव्यूह के सभी द्वार खोलने का भी काम कर दिया। फिलहाल शहरी चौधर के लिए लड़ी जा रही इस जंग के ताजा समीकरण और दांवपेच दोनों ही कांग्रेस के खिलाफ बने हुए हैं और यही समीकरण और दांवपेच प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार की वकालत करते दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की टेंशन और बढ़ना लाजमी है, और वो भी खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे उन नेताओं की जो पुत्र मोह में डूबकर ना तो पार्टी की ईंट से ईंट बजाने से पीछे हट रहे और ना ही अपने छत्र राज के चक्कर में पार्टी हाईकमान का घम चक्कर बनाने से ही बाज आ रही हैं। हुड्डा साहब की यही तानाशाही और दमनकारी सोच और चाहत रामनिवास राणा जैसे जमीनी नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब भाजपा के छोटे बम बड़े धमाके कर रहे हो। खैर, इन सब धमाकों के बीच अब देखना यह है कि आगामी 9 मार्च को पानीपत नगर निगम के मतदान के साथ खत्म हो रही शहरी चौधर के लिए जारी ये लड़ाई कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी करड़ाई साबित होती है, या फिर प्रदेश की सियासत में कोई और ही नया गुल खिलाने का काम करती है। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाछिया की रिपोर्ट।